फल भुगतान करो, गन्ना फल भुगतान करो, जिला प्रशासन शर्म करो, जिला प्रशासन शर्म करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। मजदूर किसान जिंदाबाद। दोस्तों, कुछ बताने के पहले एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि केहू ना किसान के भलाई करे वाला बा, केहू ना किसान के भलाई करे वाला बा, भगिए जहान में किसान के निराला बा, उन्हीं के धूप और उन्हीं के जाड़ा बा, केहू ना किसान के भलाई करे वाला बा। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार। बता दूं कि आज हमारे देवरिया जनपद की गौरी बाज़ार में कुछ किसान साथियों ने ऋषिकेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, और मैं आपको बता दूं कि चाहे जो भी सरकार हो, जो भी पार्टियां हो, किसान भाइयों के ऊपर अनेकों प्रकार की प्रलोभन की बातें करती हैं, किसान की हितैषी बताती हैं, और कितना किसान का भला होता है, यहाँ तक कि हमारे देश के किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। यह सही बात है, लेकिन क्या ऐसे किसानों के ऊपर, ऐसे किसानों के साथ धोखा करना क्या सही है? एक दिन समय ऐसा था कि देवरिया जनपद चीनी का कटोरा कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे 7-7 शुगर मिलें थीं, और उस शुगर मिल जब चलती थी तो कितनी बेरोजगार रोजगार की तरफ जुड़े हुए थे, कितने लोगों के घर नमक रोटी चैन से चलता था, लेकिन सरकार ने उसको बंद कर दी। और जो पूर्ववर्ती सरकार ने इसको बंद की, कहीं न कहीं उसकी जरूर किसानों के प्रति एक वैमनस्यता रहा, तभी इस तरह का निर्णय लिया गया। लेकिन खैर वो जो भी बात हो, लेकिन मुख्य बात यह हो जाती है कि मजदूरी करने के बाद, और किसी भी व्यक्ति को चाहे जो भी हो, बड़ा से छोटा, अगर मजदूरी करने के बाद उसके बदले में उस व्यक्ति को मजदूरी शाम को नहीं दिया जाए, तो उस परिवार पे क्या गुजरेगा। मजदूरी इसीलिए करता है कि शाम को हमारे भरण पोषण के लिए कुछ मिलेगा, और हमारे परिवार के लोगों का नमक रोटी चाहिए, इसीलिए मजदूरी लोग करते हैं। लेकिन नहीं मिलने के बाद कैसा कष्ट होता है, क्या गुजरता है, आप सोच सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गौरी बाज़ार चीनी मिल के कैंपस के अंदर जो बैठक प्रत्येक रविवार को होती है, सैकड़ों लोग उपस्थित रहते हैं, और मैं बता दूं कि 1,62,00,000 रुपये गौरी बाज़ार चीनी मिल का लोगों का बकाया धनराशि पड़ा हुआ है। यह उन किसानों की बात कहनी है जो किसान धरना पे बैठते हैं, जो किसान अपनी मांग को मांगने के लिए वहाँ प्रत्येक रविवार को बैठा करते हैं। तो निश्चित तौर पे यह बात इन किसानों की क्या है, कष्ट क्या है, और कैसे हमारे देश के लोग खुशहाल रहेंगे, कैसे हमारे देश के किसान खुशहाल रहेंगे। एक समय ऐसा था कि जब हमारे यहाँ की जनपद की शुगर फैक्ट्रियाँ चलती थीं, सारी खेतों में गन्ना की अधिक से अधिक खेत लोग बोते थे, गन्ना की बुआई होती थी, उससे जो पैदावार होता था शुगर मिलों को जाता था, और हमारे जो किसान थे उस खेती से अपने बहन बेटियों की शादी करने, मकान बनाने में वह एक बहुत बड़ा धरोहर बन जाता था। लेकिन वो सारी चीज़ें विलुप्त हो गई। खैर जो भी हुआ हुआ,
जो भी किए कर दिए, लेकिन इन लोगों ने जो इनका बकाया है धनराशि, निश्चित तौर पे उनकी एक बहुत बड़ी 12 वर्षों का संघर्ष है। 12 वर्षों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके गन्ना भुगतान का नहीं हो पाया, जिसको लेकर के काफ़ी इन लोग आक्रोशित हैं, काफ़ी चिंतित हैं कि मेहनत करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली, या कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, संबंधित जो भी लोग हैं, उनसे ज़रूर इतना निवेदन कर देना चाहेंगे, आग्रह कर देना चाहेंगे कि ऐसे किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं, जिनके अन्न को खा करके पशु पक्षियाँ सारी लोग इन पे डिपेंड रहते हैं कि इनके खेतों में अन्न होगा और मेरा भी भरण पोषण चलेगा, तो ऐसे किसान अन्नदाता कहे जाने वाले लोगों का जो भुगतान है उसको कर देना उचित होगा। और इतना ही तक नहीं है, बल्कि इन लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट और इससे प्रमुख सचिव जो चीनी उद्योग के हैं, उन लोगों का भी आदेश है कि इन किसानों के गन्ने की जो भुगतान है उसको कर दिया जाए। अब यहाँ का प्रशासन इसको कितना सक्रियता निभाता है, इसको कब भुगतान करता है, कैसे भुगतान करता है, यह एक बहुत बड़ी चिंता की विषय बन जाती है इन किसानों के लिए। इसलिए कि इनका संघर्ष 12 वर्षों से चलते आ रहा है। तो क्या मजदूरी करने के बाद, मेहनत करने के बाद और हम अपने मजदूरी के लिए दर दर भटकें, यह ठीक नहीं है। तो मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से यह मांग करेंगे कि महोदय, इन किसानों की पीड़ा को समझा जाए और इनके जो गन्ने की भुगतान है, धनराशि जो पड़ी हुई है, उसको निस्तारण किया जाए, ताकि ये किसान अपने परिवार के लिए कुछ करें और उनसे इनका गुजर बसर हो सके, नमक रोटी चल सके। आगे तो सरकारें क्या करेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, बड़े बड़े वादे करेंगे, किसान भाइयों करते रहेंगे, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद इन किसानों को कहीं न कहीं ठेंगा दिखाया जाता है। तभी आज यह नौबत आई है, नहीं तो आज किसान धरने पर नहीं बैठते, अपनी मांगों को नहीं मांगते। यह कहना या इनका भुगतान नहीं करना निश्चित तौर पे गलत है। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, वी न्यूज़ एडिटर, देवरिया। किसानों की सरकार के विरोध में नारेबाजी भी किए, बैठक करते, और आइए हम रुख करते हैं उन किसानों की तरफ जो किसान इस संगठन को लेकर के और नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए मांग कर रहे हैं। आइए हम रुख करते हैं खबर की तरफ, आप खबर को देखें। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। मजदूरों का जो भुगतान न करे, किसानों का जो भुगतान न करे, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, मजदूर विरोधी है सरकार।